हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं संजय कुमार राय। आज जो हम लोग बात करेंगे, मेनली बात करेंगे ये जो है सो आपका मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए जो हमने कल आप लोगों से वादा किया था, उस पे जो है सो हम आज बात करेंगे कि मैट्रिक एग्ज़ाम में आपको कैसे चीज़ों को तैयार करना है। और ये आने वाले जो मैट्रिक अपकमिंग एग्ज़ाम है, मेनली उसके लिए हमारा फोकस रहेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे है आपका कि आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये भारत की जो राजनीतिक सिस्टम है, तो यह सिस्टम आखिर में भारत में आया कहाँ से। ठीक है, इस पे थोड़ा सा हम बात करें अगर, तो आपको बता दें थोड़ा सा जानकारी के लिए कि हमारा जो यह सिस्टम है, यह अंग्रेज़ों की देन है। किसकी देन है? अंग्रेज़ों की देन है। ठीक है। तो जब अंग्रेज़ों की देन है तो हमारा जो सिस्टम है वो अंग्रेज़ों की देन है। ठीक है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? ठीक है, लोकतंत्र का अगर आप मतलब निकालें तो आप पाएंगे कि शासन लोगों का। शासन किसका? लोगों का। ठीक है। रूल ऑफ द पीपुल, फिर शासन लोगों के लिए। ठीक है। शासन किसका? तो लोगों का, मतलब पूरे तो जहाँ पे है उन सब का शासन है। और किसके लिए है? उन्हीं लोगों के लिए। और किसके द्वारा है? तो लोगों के द्वारा है। ये याद रख लो, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। शासन लोकतंत्र में क्या होता है? शासन जो है सो लोगों का है। और किसके द्वारा है? लोगों के द्वारा है। और किसके लिए है? लोगों के लिए है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एग्ज़ाम में अगर आप लोकतंत्र की परिभाषा अगर समझने की थोड़ी सी कोशिश करो तो अब ये कैसे, अब ये क्वेश्चन तो ठीक है, ये परिभाषा हो गया या डेफिनेशन हो गया, तो ये कैसे हुआ समझो। शासन लोगों का। अभी हम लोगों के यहाँ चुनाव होता है तो कौन लोग खड़े होते हैं? अमेरिका से लोग आके खड़े होते हैं। मान लो कि आपके यहाँ चुनाव हो रहा है कि सबसे छोटा इकाई लेते हैं हम, तो ग्राम पंचायत का। ठीक है, ग्राम पंचायत का सबसे छोटा इकाई है। इसमें मान लो कि 10 गांव है। कितने गांव हैं आपके? 10 गांव हैं। ठीक है। तो इस 10 गांव में अगर कहीं चुनाव हो रहा है, मान लो मुखिया का चुनाव हो रहा है। किसका हो रहा है? मुखिया का चुनाव हो रहा है। तो क्या होगा कि इसी 10 गांव में से कोई एक आदमी, या मान लो कि 10 आदमी खड़ा हुआ, ठीक है, मुखिया के चुनाव के लिए। आपने क्या किया? इन्हीं 10 लोगों में से, इन्हीं 10 लोगों को आपने जो क्या किया? वोट दिया। क्या किया? वोट दिया। ठीक है। और इसी में से कोई एक आदमी जीता, और इसी में से वह एक आदमी जीत करके क्या किया? शासन करना चालू किया। तो शासन किसका? तो लोगों का। क्यों? क्योंकि पूरे ग्राम पंचायत के लोगों ने वोट दिया है। शासन किसका? तो शासन किसका? तो लोगों का, क्योंकि पूरे ग्राम पंचायत के लोगों ने वोट दिया है। शासन लोगों के लिए। और यह जो शासन करेगा, यह जो मुखिया जीत के आया है, वो किसके ऊपर शासन करेगा? आप ही के ऊपर शासन करेगा, क्योंकि आपने वोट दिया है। और लोगों शासन किसके लिए? किसके द्वारा? तो लोगों के द्वारा। क्योंकि मुखिया जो है सो आप ही में से आया है जीत के, आप ही लोगों के लिए है। ठीक है। और आप ही के द्वारा है। ये है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, या फिर लोकतंत्र का मीनिंग ये होता है। ठीक है। तो अब हमारे है जो टॉपिक है, हमारा जो टॉपिक है वह क्या है? लोकतंत्र में साझेदारी। लोकतंत्र में क्या? साझेदारी। अब देखो, ये साझेदारी का मीनिंग क्या होता है? शेयर, मतलब साझेदारी मतलब एक तरह से क्या करना? बंटवारा करना।
शक्ति या फिर आप लिख लो यहाँ पे पावर, शक्ति या पावर, ठीक है। तो अब यह जो शक्ति या पावर है, अगर मान लो कि पूरा का पूरा पावर एक आदमी के हाथ में है, ठीक है, तो वह हो जाता है राजतंत्र। क्या हो जाता है? राजतंत्र। पूरा का पूरा शक्ति एक आदमी के हाथ में, मतलब राजा के हाथ में। किसके हाथ में है? राजा के हाथ में है, ठीक है। अब पूरा का पूरा पावर अगर बट जाता है तो वह हो जाता है प्रजातंत्र, मतलब लोगों के हाथ में अब शक्ति चली गई है। तो शक्ति अगर डिवाइड हो गई तो वह प्रजातंत्र हो गया, शक्ति अगर एक जगह है तो राजतंत्र हो गया। तो इन दोनों में क्या अंतर है? अगर एक जगह शक्ति रहेगी तो क्या होगा कि आपका कोई अधिकार नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। जो राजा चाहेगा वही सही है, राजा नहीं चाहेगा तो वही गलत हो जाएगा। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी? तो उसमें प्रॉब्लम यह आएगी कि आपकी जो इच्छा है या आपकी डिग्निटी है वो सब नहीं, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। वैल्यू किसकी है? तो राजा की है। तो इसमें क्या होता है, लोग फिर क्या करते हैं? लोग विरोध करते हैं। क्या करते हैं? लोग विरोध करते हैं। विरोध करते हैं तो फिर क्या होता है? लड़ाई होता है। लड़ाई होता है तो क्या होता है? समाज में मतलब कि अस्थिरता आती है। समाज में क्या आती है? अस्थिरता आती है। मतलब कि जहाँ पे भी शक्ति का एकत्रीकरण होगा या पावर का कंसंट्रेशन होगा, वहाँ पे लड़ाई होगा, वहाँ पे जो है सो शांति नहीं आएगी, ठीक है। आप आज के डेट में कहीं भी देख लो, इंडिया में ही देख लो, अगर मान लो कि सारा का सारा शक्ति प्रधानमंत्री को दे दिया जाए तो बाकी सब लोग लड़ेंगे। नहीं देने के बावजूद भी लड़ते हैं कि हमारा ये राइट नहीं है, हमारा वो राइट नहीं है, ठीक है। और प्रजातंत्र में क्या है? सबके पास में है पावर। पावर किसके पास में है? सबके पास में है। अब कैसे? एक सबके पास में है और एक है कि पावर का डिवीजन है। क्योंकि सबके पास में, क्योंकि आप जो है सो आप सरकार का चुनाव करते हैं, आप सरकार का चुनाव करते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में कैसे पावर का डिवीजन होता है कि देखो, एक होता है आपका केंद्र सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार के बाद में जो फिर पावर का डिवीजन होता है वह होता है राज्य सरकार। राज्य सरकार के बाद में फिर पावर का जब डिवीजन होता है तो वह हो जाता है लोकल बॉडी, ठीक है। लोकल बॉडी या फिर ग्राम पंचायत, ठीक है। तो यह जो है इसको कहा जाता है कि क्षैतिज वर्टिकल पावर का डिवीजन है। वर्टिकल थोड़ा हिंदी देख लेना आप। मतलब कि यह जो है सो ऊपर से नीचे पावर का डिवीजन है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल बॉडी का मतलब हुआ वर्टिकल पावर का डिवीजन है। उसके बाद में क्या होता है? एक होता है कि हॉरिजॉन्टल जो है सो हॉरिजॉन्टल पावर का बंटवारा, ठीक है। अब बहुत दिन हो गया थोड़ा हिंदी पढ़े हुए तो थोड़ा सा दिक्कत आती है हिंदी में, फिर भी चलो ठीक है, देखते हैं। तो एक होता है यहाँ पे है आपका कार्यपालिका, दूसरा है यहाँ पे न्यायपालिका और तीसरा जो है यहाँ पे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है। तो यह तो है कि फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग की बात करें अगर हम, कि आपके पावर शेयरिंग कितने प्रकार के कैसे होते हैं, तो एक होता है हॉरिजॉन्टल पावर का शेयरिंग और एक होता है वर्टिकल पावर के शेयरिंग, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल पावर का शेयरिंग क्या है? कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल बॉडी क्या हो गया? ये वर्टिकल पावर का डिवीजन हो गया, मतलब पावर का बंटवारा हो गया, पावर का शेयरिंग हो गया, पावर का साझेदारी हो गया, ठीक है। और किस में हो रहा है? ये लोकतंत्र में ही हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे और है कि आपका एक चीज़ और है यहाँ पे कि अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है कि कार्यपालिका, न्यायिका और विधायिका काम कैसे करती है।
तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये हो गया आपका भारत का संसद, ठीक है। ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट। और यह हो गया आपका कैबिनेट, कैबिनेट, या आप कह लें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अब देखो, संसद का काम है कानून बनाना। संसद का क्या काम है, कानून बनाना, ठीक है। संसद कानून बनाएगा, संसद कानून बनाएगा, उसके बाद में वह कानून को जो अप्लाई करेगा वह कौन करेगा, वह करेगा कैबिनेट। कैबिनेट मतलब मंत्रियों का समूह, कैबिनेट मतलब मंत्रियों का समूह। संसद कानून बनाएगा, उस कानून को लागू कौन करेगा, कैबिनेट, मंत्रियों का समूह। अब वह कानून सही है या गलत है, उस कानून की जांच जो करता है वह सुप्रीम कोर्ट करता है। मतलब आपने कानून बना दिया है तो जो हमारा संविधान है उसके ऊपर वो उस कसौटी पे खरे उतरेगा कि नहीं, यह डिसाइड करेगा कौन, हमारा तो सुप्रीम कोर्ट। अगर वह कानून सही नहीं होगा तो उसको जो है सो इनवैलिडेट करार दे देगा, मतलब कि नलीफाई कर देगा, मतलब ख़त्म कर देगा। तो अब देखो कि जो है आपका संसद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कार्यपालिका, यही है आपका। देखो ये हो गया न्याय, ये हो गया आपका क्या है, विधायिका, ये हो गया विधायिका, आपका संसद हो गया, न्यायपालिका आपका सुप्रीम कोर्ट हो गया, और कार्यपालिका आपका कैबिनेट हो गया। अब ये तीनों में ये इसका काम है कानून बनाना, इसका काम है उस कानून को लागू करना, और इसका काम है कि कानून चाहे इधर से बना हो और चाहे इधर से बना हो, दोनों को जांच करना। तो एक तो समझ में आता है कि कानून यहाँ से बन रहा है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ से भी कानून बनता है क्या, तो हाँ बनता है। तो ये वाला कैसे बनता है थोड़ा बता दीजिए। तो देखो जनरली क्या होता है कि हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट है उसके कितने सदन हैं, भारत के पार्लियामेंट के कितने सदन हैं, 2 सदन हैं। जो आपका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हैं उसके 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा में भारत के आम नागरिक के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि आता है, चुना गया प्रतिनिधि, जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या हम लोग एमपी कहते हैं। और राज्यसभा में राज्यों द्वारा, राज्यों के विधायिका द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, ठीक है। ये भी एमपी ही होता है, ये भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसमें जो है सो आपके एमएलए भाग लेते हैं, एमएलसी भाग नहीं लेते। इस चीज़ का ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन बना सकता है। जनरली जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन खूब बनते हैं कि एमएलए चुनता है, मतलब बेवकूफ़ बनाने के लिए। हाँ, तो अब हम क्या बात कर रहे थे आप लोगों से, हम बात यह कर रहे थे कि पार्लियामेंट या विधायिका, ये जो है सो पार्लियामेंट वही हमारी विधायिका है, तो विधायिका कानून बनाती है, हमने बता दिया था। लेकिन यह जो है अब क्या है कि ये हमने बता दिया आपका पार्लियामेंट के 2 सदन हैं, लोकसभा है और राज्यसभा है। लोकसभा में जो है सो हम लोग आम नागरिक चुन के भेजते हैं, जो प्रतिनिधि जाता है। राज्यसभा में राज्यों के विधायिका द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, जिसमें एमएलए चुनते हैं, एमएलसी उसमें चुनने के लिए भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। ये तो हमने बता दिया आपको। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हाँ, ये विधायिका तो कानून बनाती है, समझ में आता है, ये कार्यपालिका। तो जब ये दोनों सदन, अभी जो हमने लिखा था पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा में से कोई एक सदन या दोनों सदन जब कार्य नहीं करते हैं तो क्या होता है, और कानून की सख्त ज़रूरत है, अब भी ज़रूरत है कानून की, तो क्या होगा कि यह कार्यपालिका में कौन कौन आता है पता है आपको? कार्यपालिका में आता है आपका जो है सो
सबसे पहले आता है राष्ट्रपति। कौन आता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद में प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद में जो है सो मंत्रियों का समूह। और फिर जो है सो अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आते हैं। और ये है भारत के कार्यपालिका के मुख्य अंग, यही हैं। और अगर हम कहें कि स्टेट के कार्यपालिका के मुख्य अंग कौन से आते हैं, तो वहाँ हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल के बाद में वहाँ हो जाएगा मुख्यमंत्री। फिर हो जाएगा मंत्रियों का, वहाँ भी मंत्रियों का समूह रहता है ऐसे ही। और फिर वहाँ स्टेट जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा, मतलब कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जगह स्टेट, या यहाँ जो है सो राज्य का महान्यायवादी होता है, जो वकील होता है, जो भारत की तरफ से अपनी पक्ष रखता है कोर्ट में। ठीक है, तो हम लोग कहाँ गए? तो हम लोग आ गए हैं कि अब ये कार्यपालिका, जब आपको मान लो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कानून की उस टाइम पे, और कोई सदन काम नहीं कर रहा है, तो उस टाइम के लिए यह जो मंत्रियों का समूह है और ये प्रधानमंत्री है, यह लिखते हैं, वो एक कानून बनाते हैं और यह कानून राष्ट्रपति को देते हैं कि आप यह कानून अभी लागू कर दीजिए, जब सेशन आएगा तो हम इसको पास करा के आपके पास भेज देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेंस। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डिनेंस। ये जो है सो 6 माह मैक्सिमम साइड प्लस 6 मतलब कि जो मैक्सिमम इसका जो पीरियड रहता है वो 6 माह प्लस 6 वीक का रहता है। ठीक है ना? तो इसका मैक्सिमम पीरियड इतना है, इतना दिन तक ये लागू रहेगा। बीच में चाहेगा तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, तो और वही चीज़ को ये भेज सकते हैं जो विधायिका के पास पावर है कानून बनाने का। तो वो सब अभी उसमें नहीं जाते हम, उतना डीप में आपको नहीं पढ़ना है। तो अब क्या है कि यह प्रधानमंत्री और ये मंत्रियों का समूह जो है, ये कार्यपालिका है। कार्यपालिका जो है सो राष्ट्रपति को भेजता है, राष्ट्रपति उसको पास कर देता है कि हाँ भाई ठीक है। तो यह जो है सो यह भी कानून बनाने वाला है। तो इसको भी न्यायपालिका जांच करता है कि वह कानून जो आप अभी भेजे हो वो सही है या गलत है। ठीक है, पावर का शेयरिंग हमने बता दिया, आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बता दिया। उसके बाद में जो है इसमें जो है इतना परिचय काफ़ी है। अब क्या होता है, देखो लोकतंत्र में प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? सबसे बड़ी चीज़ है कि इस लोकतंत्र में आप देखो तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम वहीं पे आती है जब पावर का कंसंट्रेशन होने लगता है। तो क्या होता है जनरली कि आपका मान लीजिए कि कहीं पे, अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? द्वंद्व क्यों होता है लोकतंत्र में? लोकतंत्र में द्वंद्व होने का कारण है कि देखिए भारत में सपोज दैट अपने इंडिया की हम अगर बात करते हैं, भारत में अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो है सो